बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजवंत जी। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है भाई अजय यादव जी के द्वारा, उनकी माता जी और उनके चाचा दोनों लोग गया जगन्नाथ जी गए थे और लौटने के बाद इस भोज का आयोजन किया गया है। इस भोज में बहुत से लोग हमारे साथी शामिल हैं। आदरणीय भाई अनूप चंदा जी, हमारे साथी भाई पीताम्बर जी, दयाराम यादव जी बैठे हैं। अभी एक साथी का नाम लिया जा रहा था, विजय यादव जी भाई। और इस कार्यक्रम में आपके क्षेत्र की बहादुर बेटी श्रीमती कमला जी हैं और आप सभी सम्मानित साथी और मंच पर बहुत सम्मानित साथी लोग विराजमान हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं। ये जो हमारे कलाकार साथी हैं बीच में बैठे हुए हैं, इनको भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को अपने गीतों के माध्यम से हमारे समाज के बीच में लोगों को बीच में पिरोने का जो काम आप कर रहे हो, उसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। आज हम इतनी बात जरूर कहना चाहते हैं, दो चीजें हैं, आप समाज के सबसे अच्छे इंसानों में माने जाते हो और समाज में जो स्थितियां हैं आज की कि आप अमृत पैदा करने का काम करते हो। दो चीजें आप पैदा करते हो, आप अनाज भी पैदा करते हो, अमृत भी पैदा करते हो। अमृत पैदा करते हो तो उस अमृत का लोग दुरुपयोग भी करते हैं और हमारे साथी बहुत से लोग हैं जो लोग अमृत के बारे में नहीं जानते हैं, वो केवल दूध ही समझते हैं। उनको बताना चाहते हैं कि दूध अमृत से बढ़ करके है, कहीं अमृत से बड़ी चीज कोई है भी नहीं दुनिया में। सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो आपका अमृत है, जिस पर सारे लोगों की निगाहें होती है। देवी और देवता भी इसी की लड़ाई लड़ा करते थे। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप दूध पैदा करते हो और सब बीच में शराब पैदा करने वाला होता है, तो शराब पैदा करने वाला अमीर हो जाता है और अमृत पैदा करने वाला गरीब हो जाता है। आज लड़ाई इस बात की है कि आपके बीच में जो समाज आपका है, जब अमृत पैदा करता है, एक बच्चा पैदा होता है, माँ की कोख से जन्म लेता है और जमीन पर उतरता है, तो सबसे पहले उसके मुंह में दूध की बूंद ही डाली जाती है। और जिंदगी और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक जितने सवालात होंगे आप उठा करके जिंदगी में देख लीजिएगा। चाहे डॉक्टर के यहाँ जाओ, चाहे वैद्य के यहाँ जाओ, डॉक्टर कभी आपको दूध दही और घी से मना करने का काम नहीं करता है, हमेशा कहता है इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन शराब अमृत पैदा करने वाले हमेशा गरीब बने हुए हैं और शराब पैदा करने वाले हमेशा अमीर बने हैं। उनकी कोठियां दिल्ली में बनी हुई है, मुंबई में बनी मिलेंगी, फैजाबाद में बनी होंगी, सुल्तानपुर में बनी होंगी, लेकिन कभी आप किसी गरीब समाज के लोग को जो अमृत पैदा करता है उसकी कोठी बनी हुई नहीं देखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो समाज में परिवर्तन होना चाहिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस परिवर्तन को लाने का काम निश्चित तौर पर कर सकते हैं और वही इसकी लड़ाई को लड़ने का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है। आप अनाज पैदा करते हो, दुनिया में हर कंपनी चाहे जो एजेंसी हो, जितनी एजेंसियां बनी होंगी, चाहे ये आपका फोटोग्राफर हो, चाहे आपका ये वीडियो बनाने वाला सेट, आपका ये जो मोबाइल चल रहा है, चाहे हम इस माइक से बोल रहे हो, चाहे ये टेंट बनाने वाले हो, सब अपना अपना रेट तय कर लेते हैं और वो रेट तय करके भेजते हैं। आपके ऊपर जीएसटी भी लगाते हैं, सीएसटी भी लगाने का काम करते हैं। लेकिन किसान एक ऐसी बिरादरी है जो अपने धान का और अपने अनाज का, चाहे अपने गेहूं का, सरसों का रेट नहीं तय कर पाता है, इसका रेट सरकार तय करने का काम करती है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि अगर आप पैदा करते हो तो आप अपना रेट लगाने का काम करते हो, हम पैदा करते हैं तो हम भी अपना रेट तय करने का काम करेंगे। ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी का फैसला है। ये साथियों बहुत बड़ी लड़ाई है, ये होनी चाहिए। और आप किसानों को हमने देखा कई संगठन नहीं होते, आप चले जाइए पश्चिम में, हमारा किसान बहादुरी के साथ लड़ रहा है और उसी की कमाई को आप लोग खाने का काम कर रहे हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो लड़ाई किसानों की लड़ते हैं तो पश्चिम के लोग, हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। आंदोलन होते हैं, सरकारें उन आंदोलनों को हमेशा दबाने का काम करती है।
आपके साथ पूरा मजाक करने का काम किया जाता है, आपके साथ अन्याय होता है, उनके ऊपर लाठियां चलती। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था, हजारों किसान वहां पर शहीद हुए हैं। कभी मोदी जी ने उनके नाम पर एक शब्द उनके सहानुभूति में उनके लिए बोलने का काम नहीं किया था। ये पार्लियामेंट में भी ये बात उठी थी। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहते हैं, जो लड़ाइयां चल रही, बहुत आसान लड़ाई नहीं है। अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, लेकिन दो चीजों पर आपके हमारे जो नौजवान साथी यहाँ पर खड़े, इनको कंट्रोल करना होगा। एक तो चौराहे पर वो बात करना बंद कर दें, और दूसरा अपने मोबाइल से बात करना, तरह तरह की जो अफवाहें फैलती हैं वो अफवाह फैलाना बंद कर दें। क्योंकि जब चौराहे पर बैठते हैं हमारे यादव समाज के नौजवान, तो कहते हैं सरकार बनने दीजिए, हम देख लेंगे। ये बात अगर रही और ये गड़बड़ी आपने करने का काम किया, तो फिर भविष्य में सरकार आप नहीं बना सकते हो। सरकार बनाना चाहते हो और अपने नेता अखिलेश यादव जी के राजकाज को देखना चाहते हो, अपनी नौकरी चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, अपनी पढ़ाई चाहते हो, अपनी दवाई चाहते हो, तो आपको अपने साथ दूसरे परिवारों को भी गाँव में जोड़ने का काम करना होगा। हमारे जो दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको जिस दिन आप जोड़ने का काम करने जाओगे, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हमारे नेता अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। कोई न्याय का लाल उसको रोक नहीं सकता है, इसलिए आपको इसको सोचने की आवश्यकता है। तीसरी बात हम इतना कहना चाहते हैं, स्वर्गीय बाबू यादव जी ने बहुत लड़ाइयां लड़ी। भाई अनूप संडा जी खड़े हैं, हमारे साथी भाई संतोष जी खड़े हैं, तमाम लोगों के साथ अन्याय हुआ। आपकी बेटी कमला देवी जी खड़ी है, बहुत अन्याय हुआ और बहुत बड़ी बड़ी इस इलाके में लड़ाइयां लड़ी गई, चाहे सामंतों के खिलाफ हो, चाहे जुल्म और जाति के खिलाफ हो, चाहे सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, जो भी लड़ाई लड़ना पड़ा स्वर्गीय